नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। दोस्तों, आज की फिजा में नफरत का जहर घोल दिया गया है। आज एक आम आदमी जहां अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, वहां उसको ये सोचने को ज़रूर मिल जाता है कि किस राजनेता की कौन सी बात पर अमल किया जाए। आज नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। कहीं नमाज की बात पर तो कहीं मंदिर के घंटे पर झगड़ा हो जाता है। कहीं शिवलिंग की बात का मुद्दा बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है तो कहीं प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजियां व आगजनी हो जाती है। पहले पत्थरबाजी कश्मीर के कुछ हिस्सों में होती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी हैं। ऐसे हालात और ज़्यादा बिगड़ने लगेंगे क्योंकि ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़े हों। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में हो रहे दंगे और लोगों में फैलती आपसी नफरत को देखते हुए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कोई जाति, धर्म और मजहब तो कोई आरक्षण को लेकर लड़ रहा है। पिछले दिनों अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल किया, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है, कभी हिंदुत्व के नाम पर तो कभी हिजाब के नाम पर। नफरत दिनों दिन बढ़ रही है। देश के हिंदुओं को लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू खतरे में है और भारत में औरंगजेब शासन आ जाएगा। उधर मुस्लिमों को लग रहा है कि आरएसएस कुछ ही दिनों में तालिबान जैसा खूंखार संगठन बन जाएगा और आतंकवाद का रंग भगवा हो जाएगा। पिछड़े जातियों और दलितों को लग रहा है कि जल्दी नई संविधान सभा फिर से बन सकती है, जिसमें मनुस्मृति के नियमों का लागू किया जाना है, जिससे उनके विकास में बाधा पड़ जाएगी। वहीं सवर्ण लोगों को लग रहा है कि आरक्षण की वजह से उनकी युवा पीढ़ी बेरोजगार और बेचारी होती जा रही है। तो हर समुदाय अपने बारे में सोचता नजर आता है, पर सवाल उठता है कि आखिर इस मजहबी नफरत की वजह क्या है, क्योंकि आज का माहौल बहुत संवेदनशील बन चुका है। कहीं मस्जिदों में तोड़फोड़ हो जाती है तो कहीं मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक के नफरती माहौल बनाया जाता है। आज कोई भी राजनीति पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा या एआईएमआईएम, सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, कटाक्ष करते हैं। कांग्रेस वाले तो एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बन गए हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। हम भारत में कितने ही सालों से यहाँ रह रहे हैं, पहले तो कभी ऐसे दंगे और लोगों में इतनी नफरत नहीं हुई। ये लोग कहीं बाहर के देश से तो नहीं आए हुए हैं कि यहाँ आकर दंगे फसाद करेंगे, तो क्यों ये आज के टाइम में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? क्या हमने कभी सोचा कि ये सारी नकारात्मकता लोगों में कहाँ से आ रही है और ये दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्या कभी हमने बैठकर सोचा कि आखिर ये सारी कल्पनाएं कहाँ से उपज रही हैं? क्या वास्तव में हमारे आसपास ऐसे हालात पनप रहे हैं या सच्चाई कुछ और ही है? क्यों नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है? ऐसी सोच कहां से पनपती है? इसका सीधा जवाब है, दरअसल जब से सोशल मीडिया ने जन्म लिया है तब से ही लोगों में नफरत पनपने लगी है। एक गलत मैसेज को गलत तरीके से वायरल कर दिया जाता है और व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए फैला दिया जाता है। ये भी एक खतरनाक वायरस है और ये कॉपी पेस्ट लंबे लंबे मैसेज, भड़काऊ फोटो और तमाम वीडियो की शक्ल में आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी दंगे होते हैं तो सबसे पहले वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। नफरत का दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारी मीडिया सच्ची न्यूज़ के नाम पर नफरत फैलाने में माहिर है। आप कभी भी ये देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स पर ये एक साथ सुपर फास्ट 100 न्यूज़ जो दिखाते हैं, उनमें से 50 से ज़्यादा सिर्फ मरने मारने, डकैती, किडनैप, बलात्कार, लूटमार, छेड़छाड़, दंगे, विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी नकारात्मक खबरें मिलती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में सिर्फ यही सब कुछ हो रहा है? क्या कहीं पर भी कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है? आज की तारीख में हम पूरी तरह से नेताओं के झूठे भाषणों के जाल में फंस चुके हैं, जो सारी नफरतों की जड़ है। हम रोजाना फेसबुक पर हिंदू मुस्लिम, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाइयाँ देखते हैं। फालतू के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। लोग फर्जी अकाउंट्स बनाकर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, भगवान और अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। ये तो सच है कि जो बातें हम रोज़ाना देखते हैं और सुनते हैं, उसी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं और जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसी तरह के हमारे कर्म होते हैं। अगर आप काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर अपने आसपास लोगों को देखेंगे तो यकीनन एक सौहार्दपूर्ण अमन का भारत नजर आएगा। आप व्हाट्सएप और फेसबुक के बजाय अपने परिवार को टाइम दीजिए, उनके साथ कहीं घूमने जाइए।
आपको नजर आएगा कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। भारत देश बहुत शांतिप्रिय है। हम आज भी किसी अजनबी को जब आवाज़ देते हैं तो भैया, ताऊ, चचा, दीदी या बाजी कहकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। मशहूर शायर इकबाल ने क्या खूब लिखा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अब ये सिर्फ किताबों में लिखा रह गया है, क्योंकि हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं और खुद ही नफरत की आग में जल रहे हैं। चलो मान लिया कि किसी नेता ने हमें हिंदू, मुस्लिम और दलित में बांट दिया, लेकिन हमें इस बात को सोचने से किसने रोका है कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि देश में फैल रही नफरत नेताओं द्वारा तैयार की गई साजिश का परिणाम है। इसलिए सावधान रहिए और नफरत फैलाने वाली कोई भी पोस्ट शेयर न करें। सोशल मीडिया से फैलती आग में जलने और समाज को जलाने से बचें और जातिगत और धार्मिक नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स को एग्जिट करें। फिर देखिए हमारा भारत कहाँ जाता है। जय हिंद।